अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज साथियों, गुज़श्ता वीडियो में हमने अपनी ज़ात के हवाले से हालात को परखने, इनको समझने के मुतालिक बात की थी कि हम कैसा महसूस करते हैं और हम जो महसूस करते हैं वो हमारे लिए मददगार साबित होता है यहाँ के नुकसानदेह। आज हम इसी उन्वान की एक लड़ी पर बात करेंगे कि हमारी कैफियत और एहसासात हमारी शख्सी तशख़्ख़ुस की तामीर में कारआमद हैं और किस हद तक। 3 ऐसी कैफियत और रवैये हैं जो कि एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। इस चीज़ को समझने, इस जुमले की तफसील में जानने के लिए हमें कैफियत और रवैयों को समझने की ज़रूरत है। कैफियत दरअसल वो चीज़ें हैं जो कि हम अपने एनवायरनमेंट से, अपनी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो कि हमारे अंदर एक ख़ास किस्म का रुझान पैदा कर देते हैं। ये रुझान मुस्बत भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। रवैया क्या है? जिस तरह से हमने उस अपनी एनवायरनमेंट को जज़ब किया है, हमारे ऊपर जो सी कैफियत तारी हो गई है, इस कैफियत के ज़ेरे असर, इस कैफियत के दबाव में हम दुनिया को, अपने इर्द गिर्द और सराउंडिंग को क्या रिएक्शन दे रहे हैं, ये रवैया है हमारा। क्या यहाँ पर रवैयों के ऊपर जो 3 चीज़ें असर अंदाज होती हैं वो है एतमाद है, इज़्तिराब है और ज़ब्त नफ्स है। ख़ुद पर यकीन और एतमाद यानी कि कॉन्फिडेंस जो है इंसान में ज़ब्त नफ्स, सेल्फ कंट्रोल पैदा करता है। इंसान जो है उसको जब अपने ऊपर यकीन होता है, उसकी डायरेक्शन उसको क्लियर होती है कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ, तो वो अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। उसकी ज़ात उसके अपने कंट्रोल में होती है। वो जिस तरफ चाहता है अपनी ज़ात की गाड़ी को मोड़ लेता है और जब चाहता है ब्रेक लगा लेता है। जब नफ्स एक बड़ी खूबी है, लेकिन किसी वक्त ज़ब्त नफ्स जो है वो इज़्तिराब का या मायूसी का सबब भी बन जाता है। इस इज़्तिराब या घबराहट जो है वो बेचैनी, अनकम्फर्टेबलनेस और बेसकूनी एक आम इंसानी एहसास है, आम सा एहसास है जो कि हर बड़े छोटे मर्द औरत सब इस चीज़ को महसूस करते हैं। हम सबको इसका तजर्बा इस वक्त होता है जब हम अदम एतमाद में मुब्तला हो जाते हैं। जब हमें यकीन होता है अपनी ज़ात के ऊपर, तो हम बड़े यकीन के साथ काम करते हैं, तो नर्वसनेस नहीं है। जब हम में एतमाद की कमी हो गई तो हमें नर्वसनेस अपने काम के लिए पैदा हो जाएगी। ज़ात पे यकीन नहीं रहा, मैं कर रहा हूँ जो कुछ, आया मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मैं हर वक्त शक में मुब्तला रहता हूँ। ऐसे वाक़यात और हालात पेश होने शुरू हो जाते हैं। अफरा तफरी के इस मादी दौर में हर कोई खूब से खूब तर की तलाश में रहता है और इसके लिए जायज़ और नाजायज़ हर तरह के वसाइल को बरूए कार लाता है। अगर नताइज की इसकी तवक्को के ख़िलाफ़ निकले तो फिर बंदे को परेशानी होने लग जाती है। बेचैनी की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, मसलन के इम्तिहान में नाकामी हो गई है, घरेलू नाचाकी है, मोहब्बत भरे ताल्लुकात टूट जाते हैं, कोई बीमारी, माली मसाइल वगैरह की मौजूदगी में आदमी अदम एतमाद और इज़्तिराब में मुब्तला हो जाता है। इन चीज़ों की, क्योंकि ये इमोशनल चीज़ें हैं, इंसान के साथ इमोशनली अटैच्ड होती हैं या डिपेंडेंसी इनके ऊपर होती है, तो जब इन चीज़ों के अंदर कहीं पर कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो इंसान को अपने टारगेट अचीव करने में शकुक व शुबहात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। जब वो शकुक व शुबहात पैदा होते हैं तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म हो जाता है, वो नर्वस होने लग जाता है काम करने में। आमतौर पर ख़तरात से बचाव, चौकन्ना होने और मसाइल का सामना करने में खौफ और घबराहट मुफीद साबित होते हैं। यहाँ पर हम 2 तरह की बातें हैं कि एक तरफ तो आपको जो खौफ है वो डरा देता है, आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है, आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते हो। लेकिन हर चीज़ का दूसरा पहलू होता है, यानी कि अब आप में खौफ आ गया, आप अपने टारगेट को अचीव करने के लिए डबल स्ट्रगल करेंगे, डबल मेहनत करेंगे ताकि, और इसमें क्या होता है कि एहसास शदीद हो जाता है कि बहुत अरसे तक ऐसा एहसास रहे तो फिर ख़तरनाक बात होती है। नफ्सियाती मसला, मसलन फोबिया हो जाए या एंजाइटी हो जाए या पैनिक अटैक्स हो जाए या डिप्रेशंस वगैरह आने हो जाए, ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब आप मुसलसल काफ़ी लंबे अरसे तक नर्वसनेस का शिकार रहें, आपको अपनी ज़ात पे यकीन ना हो। इज़्तिराब में मुब्तला अफराद जो हैं बज़ाहिर सेहतमंद और ठीक नज़र आते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक ज़हनी तौर पर वो परेशान होते हैं। ये परेशानी इनकी जिस्मानी हालत और हरकत से भी ज़ाहिर होती है। कैसी जिस्मानी हालत? वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनके चेहरे के ऊपर की बशाशत ख़त्म हो जाती है, लेज़ीनेस होना शुरू हो जाती है। इस तरह के लोगों को माहिरीन जो है वो अपराइट यानी गुस्से में इंठा हुआ असाबिक खिंचाव में मुब्तला शख्स कहते हैं। और इस जो स्ट्रेस की बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रेस की यहाँ पर उन्होंने इज़्तिराब के तौर पे बात जो हमने की है अभी,
स्ट्रेस दो तरह का है, गुड स्ट्रेस है और बैड स्ट्रेस है। दबाव जो है अच्छा दबाव है और बुरा दबाव है। अगर आपके ऊपर दबाव आ गया है और आपकी मुस्बत शख्सियत है, आपकी शख्सियत की बात हो रही थी ना, आपने उस दबाव को कबूल करके उस दबाव से निकलने के लिए लाहे अमल इख्तियार करना शुरू करते हैं, यानी डबल स्ट्रगल शुरू कर दिए, तो आप कामयाबी के मज़ीद गुर सीख रहे हैं। ये गुड स्ट्रेस हो गया। लेकिन अगर वही स्ट्रेस जो है वो आपको लेज़ी कर रहा है, आपको क्या है स्नीकी वेज आपको तलाश करने पे मजबूर कर रहा है, या भाग जाने में आपको उस चीज़ को छोड़ देने पे मजबूर कर रहा है, तो ये चीज़ जो है, या रात की नींद आपको नहीं आ रही, आपकी भूख ख़राब होने लग गई है और ये काफ़ी अरसे तक ये कैफियत रहती है, तो फिर ये नफ्सियाती मसाइल में इजाफे होने का ख़दशा होता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हम अपने बच्चों को जब डील कर रहे होते हैं तो वो स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हम उनकी बातों को बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होगा, ये नहीं है, वो नहीं है। तो कहने की बात यहाँ थी कि जब बच्चा हमारा थोड़ा सा लेज़ी या सैड या खौफज़दा या फिर उसकी बिला वजह हेल्थ कमज़ोर होना शुरू हो जाना, या अपने आप से बातें करना या तन्हा बैठना शुरू कर दे, तो काइंडली आप ये मत सोचें कि ये उसकी आदत है। यहाँ पर हो सकता है कि कोई मसला भी हो, आप उसको कंपनी दें, आप उसका प्रॉपर तौर पर ख़ुद से एग्जामिन करें कि आया वाकई इसके स्ट्रेस की रीज़न्स क्या हैं, फाइंड आउट करें। क्योंकि उसके 2-3 सर्कल्स होंगे, एक उसका फ्रेंड्स का सर्कल होगा, एक उसका स्कूल का सर्कल होगा, एक घर होगा या रिलेटिव्स होंगे, तो उसके जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। पेरेंट्स को ज़रूर बच्चों के करीब उनके साथ दोस्ती करके रहना चाहिए, ताकि वो बच्चों के मसाइल को या बच्चों की शख्सियत को समझ सकें और उनकी शख्सी तनज़्ज़ुल की तरफ होने वाले जो भी उसके वजूहात हैं उनको काबू कर सकें। तो बराए मेहरबानी आज की हमारी वीडियो इतना ही थी। काइंडली आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर आप अगर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे भेज दीजिए कि कौन सी बात है जिसको आप जो आपको अपील करती है, जिसके ऊपर बात करनी चाहिए, या ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि आपके बच्चों के साथ रूनुमा हो रहे हैं या आपके साथ हो रहे हैं, खातून होने के नाते, मर्द होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, ताकि उनको हम हाईलाइट करें और उनके ऊपर बात